मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है। Have never any intention to hurt anyone. Dhankar Saab is also in my profession. He is a senior than me. He is also senior advocate. I am also senior advocate. In our profession, we never hurt anyone. I did not intend to do it. But if he is hurt, then I do not know why he is taking it on his shoulder itself. अभी क्या है कि ऑपोजिशन में राज्यसभा में हम सिर्फ 3 महिलाएं रह गई हैं। गला सूख गया, चिल्ला रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा हमारा। तो हमने सोचा कि शायद इस बार मीडिया हमारी मदद करे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 141 सांसदों को निलंबित कर दिया है। निलंबित करने के बाद अब सांसद अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे थे। आपको बता दें, उसके बाद पूरा घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें, 92 सांसद जो थे वो लोकसभा के थे, उसके बाद में 46 सांसद जो थे वो राज्यसभा के थे। पूरे मिलाकर 141 सांसद हुए जिनको निलंबित कर दिया गया। निलंबन का जो अब वो दिया गया है कि क्यों निलंबित किया गया, तो उन्होंने कहा कि वो सांसद जो थे वो राज्यसभा और लोकसभा को चलने नहीं दे रहे थे, संसद की कार्यवाही को बाधित कर रहे थे, या फिर कहें तो कोई भी कानून पास नहीं होने दे रहे थे, इसीलिए उनको निलंबित किया गया। अब वहीं विपक्ष भी हमलावर हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जिस तरह से 141 सांसदों को निलंबित किया गया है, ये पहली बार हुआ है। सोनिया गांधी ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है और इतने सांसदों को निलंबित करना गलत है। वहीं सांसद भी अपना विपक्ष जो है वो विरोध जता रहा है। लेकिन विरोध जताते समय एक ऐसी चीज हुई जिसके बाद अब संसद में पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें, आज एक नया कानून फिर से पारित हुआ जिसमें कहा गया है कि जो निलंबित सांसद हैं वो संसद के ना कक्ष में जा सकेंगे, ना उनकी लॉबी और गैलरी में भी जाने पर उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी के साथ जब संसद से उन 41 सांसदों को निकाला गया तो वो कल बाहर बैठ के जो विरोध जता रहे थे, तो उस दौरान ही टीएमसी के सांसद ने उन जगदीप धनखड़ का मजाक बनाया, उनकी मिमिक्री की। जब कर रहे थे उसमें राहुल गांधी सहित तमाम बड़े सांसद और बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में मिमिक्री की गई। कहीं ना कहीं सभापति महोदय का जिस तरह से मजाक बनाया गया, उसके बाद अब बीजेपी भी हमलावर हो रही। बीजेपी ने कहा कि राष्ट्रपति महोदय की इस तरह से खिल्ली उड़ाना गलत है, और बीजेपी कह रही कि ये सांसद, जहां हमारे देश में एक विपक्ष जो होता है वो मजबूत होना चाहिए। कहा जाता है कि लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष निलंबित होने के बाद अगर सभापति महोदय जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ही अगर मजाक बना रहा है, खिल्ली उड़ा रहा है, उनकी मिमिक्री कर रहा है, तो क्या वाकई ये एक मजबूत लोकतंत्र है? क्योंकि कहा जाता है कि संसद में व्यंग चल जाते हैं, हास्यास्पद कुछ व्यंग कर दो वो भी चल जाते हैं, किसी तरह कोई टिप्पणी कर दी जाए, तीखी टिप्पणी, तो वो चल जाती है, ये अधिकार होता है। लेकिन अधिकार के साथ साथ अपनी गरिमा भी होती है, और गरिमा ये नहीं कहती कि आप किसी जो सभापति हैं आप उनकी मिमिक्री कीजिए, उनका मजाक बनाइए। और इसके बाद पूरी तरह से संसद में कई सारे सवाल खड़े हो गए। पहली बात तो ये भी उठाई जा रही है, आज संसद में सोनिया गांधी ने कहा कि विपक्ष को 141 लोगों को निलंबित करने के बाद लोकतंत्र की हत्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष जिस तरह से राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मजाक बनाया है, कहीं ना कहीं ये शर्मिंदा होने वाला है। उन्होंने कहा कि सभापति महोदय का मजाक बनाना विपक्ष को शोभा नहीं देता, क्योंकि 2024 का अगर चुनाव देखें तो वो करीब आ चुका है। ऐसे में क्या रणनीति है विपक्ष की? विपक्ष जिस तरह से उनकी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और जो जा रही हैं, इससे जनता तक क्या संदेश पहुंचेगा? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। दूसरी बात, जहां विपक्ष को एक मजबूत होकर सवाल पूछना चाहिए था, वहां विपक्ष मिमिक्री करता नजर आ रहा है। और तीसरी चीज ये भी सामने आई है कि विपक्ष की रणनीति किस तरह से तैयार की गई है। क्या ऐसे टाइम पर विपक्ष को इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्या अब सभापति महोदय ने भी कहा है कि मेरा मजाक बनाया ठीक है, लेकिन तमाम उन किसानों का मजाक बनाया गया है, मेरे साथ साथ मेरे पद का भी मजाक बनाया गया है, और अगर मैं अपने पद को सुरक्षित नहीं रख सकता तो मुझे इस पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं।